हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 2, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं या पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। और जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 ही कंटिन्यूअस किया था, और आज भी हम लोग उसी प्रश्नावली में है ना। और हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 में हमारा पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, है ना, इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जिसके शून्यकों के योग 1/4 दिया हुआ है। बोल रहा है फिर तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। और हम लोग जानते हैं क्या कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। तो द्विघाती बहुपद यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक जो रूप होता है ax² + bx + c होता है ना। अगर हम लोग a, b और c तीनों का अगर मान ज्ञात करने में अगर सक्षम होते हैं तो हम लोग यहाँ पे a, b, c का मान रख देंगे और हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे दूसरा का हम लोग पहला लिख देंगे। और पहला में क्या दिया हुआ है, 1/4 हमारा शून्यकों का योग है, 2 शून्यकों का, और -1 क्या है, उनका गुणनफल है ना। तो ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल, और लिखेंगे कि माना द्विघातीय बहुपद क्या है हमारा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 या ax² + bx + c। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। आप भी जानते हैं इसका व्यापक रूप। अगर अब हम लोग a, b और c का मान निकाल लें तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा द्विघातीय बहुपद मिल जाएगा, जो यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे शून्यकों का योग क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि शून्यकों का योग बराबर 1/4 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया शून्यकों का योग बराबर 1/4। अब देखिए ये तो दिया है 1/4, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, 2 शून्यकों का योगफल बराबर -b/a ना। चलिए -b/a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब अगर हम लोग कंपेयरिंग करें दोस्तों यहाँ पर, तो b के जगह पे क्या होगा, दोनों तरफ अगर -1 का गुणा कर दे तो b का मान -1 हो जाएगा, ठीक, और a का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 4, है ना। a का मान नीचे वाला नीचे के बराबर होगा, ऊपर वाला ऊपर के बराबर। तो b का मान कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट, हमने ये a का मान यहाँ से 4 क्यों ले लिया, क्योंकि देखा जाए तो 2 शून्यकों का गुणनफल -1 के बराबर है ना। इसके बटा में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर दिया रहता तो फिर नहीं लेते हम लोग, है ना, सोच समझ के लिया जाता। तथा पुनः क्या दिया हुआ है, 2 शून्यकों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये दिया है -1, और हम लोग जानते हैं c/a, है ना। 2 शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के, और ये है -1/1 के। चाहे सॉरी -1 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं। a का मान कितना हमने निकाला है, 4 ना, यहाँ पे 4 रख देते हैं, c का मान मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग c/4 बराबर -1। अब 4 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, सो यहाँ पे c का जो मान है कितना मिल गया, -4, है ना, और a का मान 4, b का मान -1। तो आइए अब हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ABC हमने ज्ञात कर लिया है ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, ax² + bx + c। तो यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। +bx + c बराबर +c ही रहने देते हैं, बराबर 0 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब देखिए a का मान क्या रखेंगे हम लोग, बताइए क्या है, 4 ना, और b का मान -1। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग a का मान 4, और फिर उसके बाद x² है तो x², फिर प्लस b का मान क्या है, -1 कोष्टक में डाल के लिखेंगे -1, फिर x है, उसके बाद प्लस c का मान क्या है, -4 प्लस -4, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसे हल थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख देंगे।
4x², फिर 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस, यानी x और ये माइनस प्लस माइनस यानी 4। तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। ठीक, पहला का आंसर कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों कि √2, 1/2। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग लिख लेंगे। दो शून्यकों का योग जो है √2 दिया हुआ है और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना क्या है द्विघातीय बहुपद, माना द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, तो ax² + bx + c है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ देंगे, है ना। यह हमारा द्विघातीय बहुपद का क्या है व्यापक रूप। अब यहाँ पे देखिए कि तथा क्या दिया हुआ है, दो शून्यकों का योगफल जो है किसके बराबर है। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्वेश्चन राइट है। दो शून्यकों का योगफल जो है √3 के बराबर है, √2 के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों √2 है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है √2। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं -b/a, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और ये कह रहा है कि √2 है, तो हमने दोनों को रख लिया बराबर, है ना। अब देखिए a का मान हम लोग आगे देखते हैं, इसके बटा में कुछ मान नहीं ना है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। यानी यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान अब आगे देखते हैं, इसका गुणनफल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे डालेंगे कि तथा गुणनफल बराबर क्या है दिया हुआ है दोस्तों 1/3। और हम लोग क्या जानते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जानते हैं c/a ना, c/a बराबर क्या दिया है 1/3। अब अगर हम लोग कंपेयरिंग करें यहाँ पर, तो a का मान कितना मिल जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा तो 3, और यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा 1। और अब निकाल सकते हैं हम लोग b का मान। तो a का मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए 3, क्या रख दिया जाए, a का मान यहाँ पे 3 धर दिया जाए, तो 3 रखेंगे तो 3 इधर है, यहाँ पे चला जाएगा तो ये भाग में है, और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना। मीन्स ये कि b का मान क्या कितना हो जाएगा, ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, -3 को इधर भेज दीजिए, a को इधर भेज दीजिए, तो a√2 हो जाएगा ना। अब देखा जाए तो a का मान कितना हम लोग निकाले हैं 3 निकाले हैं, राइट। यहाँ पर रख देंगे -3√2, यानी b का मान क्या आ गया -3√2, राइट। इसलिए समीकरण 1 से, क्या आपको समीकरण 1 याद है क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा ax² + bx + c बराबर 0, या हम लोग +c भी लिख सकते हैं। a का मान रख दीजिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे x² प्लस b का मान क्या है दोस्तों, तो -3√3 ना 3√2 ना, तो यहाँ पर रख देते हैं कोष्टक में 3√2, और ये x, और c का मान कितना है दोस्तों 1, यहाँ पर रख लीजिए 1। अब इसे थोड़ा सा और अच्छी तरह से कर देते हैं, तो ये 3x², ये माइनस प्लस -3√2, और ये +1 है ना, और यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है हमारा 0, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दाग लेते हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है 0, अब 0 क्या है शून्यकों का योग, और √5 क्या है दो शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोगों को, तो माना द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, तो ax² + bx + c है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और ये छोड़ देंगे इसी तरह, राइट। अब जब काम पड़ेगा तब निकालेंगे, जिस तरह अभी हमने बताया, है ना। अब योग बराबर क्या दे चुका है, शून्यकों का योग बराबर दिया है
0, है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसके भी बटा में कुछ नहीं है और इसके भी बटा में कुछ भी नहीं है, तो ए का मान आसानी पूर्वक निकल जाएगा। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b बटा ए ना। चलिए ये किसके बराबर होगा, तो हम तो बोले, हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग -b बटा ए के बराबर होता है। ये बोल रहा है 0 है तो 0 रख देंगे, इसके बटा में 1 कर लीजिए, तो ए का मान क्या आ जाएगा दोनों तरफ। अब इस 0 माइनस को इधर भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ए बराबर 1 हो जाएगा और बी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब सी का मान के लिए क्या करेंगे, अब इसके गुणनफल को देख रहे हैं, तो गुणनफल बराबर क्या है, √5। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा गुणनफल बराबर क्या दे दिया है, गुणनफल बराबर √5 दिया हुआ है ना। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, c बटा ए होता है और ये बोल रहा है √5 होता है। तो अब बताइए ए का मान हमने कितना निकाला है, 1 यहाँ पर रख देंगे तो छिप जाएगा ना, तो c का मान क्या आ जाएगा, √5, और ए का मान कितना आया है 1, b का मान कितना आया है 0। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ए के जगह पे दोस्तों क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर रखिए 1 × x प्लस b, यहाँ पे देखिए हमारा समीकरण 1 यही है, b के जगह पे क्या रखेंगे 0, है ना। ये दे चुका है ना हमारा b का मान 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0 × x, यहाँ पे x² रहेगा, है ना। फिर प्लस c का मान क्या दिया हुआ है √5, तो यहाँ पर √5 रख दीजिए। अब देखिए 1 का x² में मल्टीप्लाई करते हैं x² और 0 का x में करेंगे तो ख़त्म, और ये बचेगा √5, है ना। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो यही अभीष्ट आंसर होगा दोस्तों, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, है ना, राइट। ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आगे अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।